देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, लेकिन मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। देखिए, ये संसद में खड़े होकर मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव बीजेपी के नेताओं को शायरी सुना रहे हैं। देखिए, आज संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार तरीके से शुरू हुआ, हमेशा की तरह, और लगातार ये देखा गया कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर लगातार सत्ता पक्ष की सरकार को घेरते नजर आई। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तमाम कोई भी विपक्षी नेता हो, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर घेरा गया और लगातार सीज फायर को मुद्दा बना के इस मुद्दे को उठाती रही। अखिलेश यादव ने तो ये तक बोल दिया, जब सीज फायर की बात आई तो पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग चाहते थे कि हमारा देश ही खुद ही सीज फायर करे, लेकिन इन्होंने अपने दोस्त को बोला कि आप ही सीज फायर कर दो, मेरे बस की बात नहीं है। आप देखिए अखिलेश यादव की ये वीडियो। मैं ये कहना चाहता हूं, दो लाइनों में, कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें, कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को बनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उनके पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पर हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व न हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कटाक्ष किया है कि कुछ टीवी चैनल्स, जी हाँ, मीडिया वालों को भी रडार पे उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्रीय चैनलों को हम देखते हैं और ऐसे फोटोज और विजुअल्स कमेंट्री के साथ दिखा रहे थे कि मानो पीओके हमारा हो गया। अब जिस तरह से वहाँ पे मारा गया पहलगाम में हमारे विजिटर्स को, वो मानो आतंकवादी हमारे कब्जे में हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान अब हमारे बीच में आने वाला है, मानो ऐसा लग रहा था लाहौर अब भारत में शामिल होने ही वाला है। मतलब तमाम तरीके के कटाक्ष अखिलेश यादव ने किए हैं। आप देखिए ये वीडियो। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है।
बहुत गहरी मित्रता है और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? देखिए, संसद सत्र अभी शुरू है और ऐसे में नेताओं के ऊपर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के रडार पे नजर आ रहे हैं, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो गठबंधन का मुद्दा हो, चाहे वो जनगणना का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे इस वक्त संसद का हिस्सा बने हुए हैं और संसद में सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। तमाम नेता जो हैं, जिनके मन में जो भड़ास है वो निकाल रहे हैं। तो हम आपको टाइम टू टाइम इस अपडेट से, यानी कि संसद के अपडेट से आपको अपडेट कर अवगत करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।